दो भैया, रहने दो। ये है वर्ल्ड की सबसे तंग गली और ये है वर्ल्ड की सबसे स्लो बारात। तुम आओ, ले वर्ल्ड का सबसे खुश रॉकेट। सब खुश इसलिए हो रहे हैं बेटा क्योंकि तुम्हारे लिए आज एक रिश्ता आया है। You mean शादी? इस साल तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। अब वक्त आ गया है कि हम तुम्हारी शादी के बारे में सोचें। आज भगत जी आए थे घर पर। उन्होंने तुम्हारे लिए एक लड़की सजेस्ट की है। पूनम नाम है उसका। पूनम के माँ बाप तो नहीं है लेकिन अपने चाचा जी की लाडली है वो लोग मधुपुर में रहते हैं। भगत जी बता रहे थे कि बहुत अच्छे और सीधे लोग हैं। अगर तुम्हारी हां हो तो अगले संडे हम मधुपुर जाकर लड़की से मिल सकते हैं। और अगर कोई और लड़की हो जो तुम्हें पसंद है तो तुम खुलकर कह सकते हो बेटा। बस शादी इतनी जल्दी? उम्र तो यही सही है बेटा। तुम्हारे भैया की शादी भी इसी उम्र में हुई थी। शास्त्रों में लिखा है। मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि इस उम्र में एक दूसरे का हो जाना, एक दूसरे का बन जाना बहुत आसान होता है। रिश्तों की जड़ें मजबूत बनती हैं, गहरी होती जाती हैं। प्रेम हर इंसान को जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है। वो तुम्हारी जिंदगी में प्रेरणा बनकर आएगी। तुम्हारी जिंदगी के हर पल को तुम्हारे साथ बांटेगी, तुम्हारे दुख आधे कर देगी और तुम्हारी खुशियां दुगनी। तुम शायद सोच रहे होगे कि मधुपुर जैसे छोटे शहर की लड़की क्यों? पर बेटा, तुम्हारी मां भोपाल के पास बैरागढ़ की लड़की थी। क्या उनसे बेटर कोई मां हो सकती थी तुम्हारे लिए? हम दोनों ने जिंदगी को भरपूर जिया, दुनिया देखी, तुम दोनों भाइयों को बड़े होते देखा। वो आज भी मेरे साथ है। आज जब नौजवानों में शादी से विश्वास उठते देखता हूं तो बहुत अफसोस होता है। तुम्हारी मां कहा करती थी कि शादी के रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी है एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट, ऑनेस्टी। आज के बच्चे इन शब्दों के मतलब भूलते जा रहे हैं। और अब पूनम की फोटो तुम देखो, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं। भाभी, जब मैं उससे मिलूंगा तो बात क्या करूंगा? घबराओ मत, बेचारी वो भी इस वक्त इसी उलझन में होगी। कृष्णकांत जी, हम लोग तो सब पूनम से मिल लिए। अब अगर इजाजत हो तो प्रेम और पूनम भी एक दूसरे से मिल लें, जाने पहचाने। भावना, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। सारे जवाब मिल गए। सो हाँ है। चेहरे पे साफ लिखा है, बोलो जी हाँ है। पापा, हाँ। सच? प्रेम का है? Congrats. थैंक्स। भाभी जी, सुबह की सैर का कोई जवाब नहीं। कम मेहनत और ज्यादा फायदा, ठीक वैसे ही जैसे कम पूंजी में बड़ा व्यापार करना। देखिएगा आपके घुटनों का दर्द फुर। बॉयज, फास्टर प्लीज। क्या हुआ? आप चलिए ना, मैं आता हूं। जी वो पास में सब्जी मंडी है ना, अच्छा, इसलिए ये मार्केट जल्दी खुल जाती है। वो कृष्णकांत जी, आसपास कहीं गरम गरम जलेबियां बन रही हैं। तो जलेबी का नाश्ता करेंगे? डैड, हाँ बोलो बेटा। आगे का प्लान क्या? अंगूर के बाग देखेंगे। बच्चों, तुमने अगर यहां आकर अंगूर के बाग नहीं देखे तो कुछ नहीं देखा। हाँ तो मैं कह रहा था। डैड, हाँ बोलो वो बेटा। राहुल का झील देखने का बहुत मन था। झील क्या होती है? तो हम सब हों? राहुल का मन है तो हुआ। चाची जी, वो पूनम और छोटी को साथ ले जाएं? हाँ मनोहर जी, जोरिक से फोन आ गया? अच्छा, क्या कहा उन्होंने? पहले मीटिंग कंफर्म्ड? नहीं, दैट्स गुड न्यूज़। अब ऐसा कीजिए, आप लीगल डिपार्टमेंट से बात करके कॉन्ट्रैक्ट तैयार कीजिए। हम कल ही दिल्ली आने का प्रोग्राम बनाते हैं। पर सुनिए, स्विट्जरलैंड की पार्टी तो अगले हफ्ते आने वाली थी। जल्दी आ रही है पापा, इनफैक्ट परसों ही।
और कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कल सुबह ही निकलूंगा डैड।